बताओ चैट बॉक्स में। हाँ जी सही बच्चे, एक बार चैट बॉक्स में। ठीक, चलिए। तो वो चैप्टर आपका खत्म हो गया था। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य के बारे में। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, इसके बारे में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, माध्य निकालने के, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं इसमें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो इसके तीन तरीके हैं निकालने के, तीन मेथड है निकालने के। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि। पहला मेथड क्या है? प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा मेथड है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड किस किस काम आते हैं? माध्य को निकालने के लिए, है ना। माध्य को निकालने के लिए हम इन तीन मेथड का उपयोग करते हैं। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। बेसिकली जो ये कल्पित माध्य विधि है और जो पग विचलन विधि है, ये दोनों जो है, ये दोनों ना इसी का सरलतम रूप होता है पहले वाले का। तीनों के फॉर्मूले हैं अलग अलग, तो वो आपके ऊपर, आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो तो वहां पर हम कोशिश करते हैं सेकंड और थर्ड की, और अगर नहीं भी करोगे सेकंड और थर्ड का तो फर्स्ट से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले मेथड से, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या मुझे, क्या होता है प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए? डायरेक्ट सिग्मा मेथड। एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। वेरी गुड। ठीक है, इसमें जो जो हम माध्य निकालते हैं या मीन जो निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स बार से। वो बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई को भाग देते हैं सिग्मा एफ आई से। अब ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं समेशन, है ना, मतलब योग। ठीक है, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। इंग्लिश में समेशन, और हिंदी में योग। किसका योग? एक्स आई एफ आई। जितने भी आपकी जब टेबल बनेगी तो उसमें आप एक्स आई एफ आई निकालोगे, उनका योग। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है ये सिग्मा, इसको हम समेशन भी बोल सकते हैं, यानी एफ आई का योग। अच्छा, ये एक्स आई क्या होता है? एक्स आई हमारा होता है वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। और एफ आई क्या होती है? हमारी आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको पूरा जो हमारा प्रत्यक्ष विधि है उसका ओवरव्यू यहां पर दिया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या कैसे करना है, वो अभी हम सीखेंगे। अभी बताओ, जो मैंने स्क्रीन पर जो चीजें लिखी है वो सभी को क्लियर है? जो हमारा माध्य होता है, जो मीन होता है, उसको हम एक्स बार से दर्शाते हैं। वो बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई क्या है? वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। एफ आई क्या है? आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है और कोई चीज उनको हिंदी में ना समझ में आ रही तो पूछ लेना। अगर कोई स्टूडेंट, पंकज सर आपने, ओके, हाँ, और अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है जिसको इंग्लिश वाला वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो भी पूछ लेना। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। एक क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, इजी सा क्वेश्चन है। एक्स आई एफ आई, ठीक है, एक्स आई का मान है
5, 10, 15, 25, ठीक है। एफ आई का मान है 2, 1, 2, 1। आपके सामने ये एक डेटा है, आपके सामने यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है। आपको इसका माध्य निकालना है, आपको इसका माध्य निकालना है। तो निकालो सभी लोग, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखा है, कोशिश करो। तब तक मैं ये टेबल थोड़ी बना लेता हूँ अच्छे से। आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ये आपको एक टेबल दी हुई है, इसका क्या निकालना है? माध्य, मीन। ये एक इजी से क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। हम्म यस, Sir, 75/6. 75/6, ओके। चलिए देखो, फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा, पहले मैं फॉर्मूला आपको लिख कर दिखा दूं। फॉर्मूला जो, क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला बताया कि जो मीन होता है वो बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई के। अब देखो, सिग्मा का मतलब है योग, किसका योग? एक्स आई एफ आई का। एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है कि एक्स आई की एफ आई में मल्टीप्लीकेशन होनी है। ये बात सभी को क्लियर है क्या? एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है कि एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीजें हैं उन सबको, इसका मतलब है जोड़ दो, योग कर दो उनका। सेम यहां पर एफ आई का क्या कर दो? योग कर दो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स आई एफ आई पहले मुझे निकालना पड़ेगा, यानी पहले एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्स आई एफ आई मेरे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई की मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। तो इधर आ गया मेरा एक्स आई एफ आई। तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 10 आया, ठीक है। 10 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 10 आया। 15 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 30 आया। और 25 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 25 आया। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? एक्स आई एफ आई जो मैंने निकाले हैं हर अलग अलग डेटा के लिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 15 दूनी 30, 25 एकम 25। अब मुझे इन सब का क्या चाहिए? योग। तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ। इनको जोड़कर क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 कितना आया? 5। 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, तो 75, ठीक है। तो और मुझे किसका योग चाहिए? एफ आई का। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, तो 6। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों ने ही बताया था, एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इसका मान कितना है? 75 बटे, इसका एफ आई का योग कितना है? 6। तो 75/6, ठीक है। इसको अगर भाग करना चाहते हो तो भाग भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 12.5। बताइए, ये मैंने बहुत इजी सा एक क्वेश्चन दिया है, जस्ट आपको फील कराने के लिए कि माध्य को हम निकालते कैसे। ये सबको क्लियर हुआ? अगर ये सबको Yes. क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। अभी मैंने बस आपको फील कराया कि क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, यानी हमें एक्स आई और एफ आई पता होना चाहिए। एक्स आई एफ आई हमें पता लगने के बाद ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब इस एक्स आई के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्स आई निकलता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में दे दिया हमें 5 10 15 25। अगर ये ना दिया हो क्वेश्चन में तो निकालेंगे कैसे? तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्स आई हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में हमें क्या दिए होंगे? वर्ग अंतराल। क्वेश्चन में हमें क्या दिए होंगे? वर्ग अंतराल, ठीक है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल।
और वो जो वर्ग अंतराल होगा उसमें दो सीमाएं होंगी, ऊपरी सीमा और निचली सीमा। जैसे मैंने लिखा 15 से 20, ये एक वर्ग अंतराल है। मैंने लिखा 10 से 20, ये एक वर्ग अंतराल है। मैंने लिखा 40 से 50, ये एक वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ इंटरवल दिया होगा हमें, जैसे 15 से 20 ये एक अंतराल दिया हुआ है, 10 से 20 ये एक अंतराल दिया हुआ है, 40 से 50 ये क्या दिया हुआ है, एक अंतराल दिया हुआ है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। बताइए, सभी को क्लियर हुआ वर्ग अंतराल क्या होते हैं? जहां पर हमें कुछ अंतराल दिया हुआ हो संख्याओं के बीच में, जहां पर हमें संख्याओं के बीच में कुछ अंतराल दिया हो, कुछ इंटरवल दिया हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब आपको जो एक्स आई निकालना है वो इसी की हेल्प से निकालना है। ठीक है, इसकी हेल्प से कैसे निकालना है, जैसे ये लिखा हुआ है 15 से 20, तो इसमें जो ये 15 है यानी जो छोटी वाली संख्या है उसको हम बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। निचली वर्ग सीमा इंग्लिश में बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट। और ये जो 20 है इसको क्या बोला जाता है, ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, अपर क्लास लिमिट। हमें ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब चीजें हमें क्वेश्चन में दी होंगी। ठीक है, तो इसमें जो छोटे वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निचली वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट। जो बड़ी वाली है उसको हम बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा या अपर क्लास लिमिट। ये चीज सभी को क्लियर हुआ? वर्ग अंतराल क्या होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है, निचली वर्ग सीमा क्या होती है और ऊपरी वर्ग सीमा क्या होती है। वर्ग अंतराल में जो छोटी वाली संख्या है उसको हम निचली वर्ग सीमा बोलते हैं, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम ऊपरी वर्ग सीमा बोलते हैं। और इसी की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इसी की हेल्प से हम निकालते हैं एक्स आई। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, या हम क्या कह सकते हैं, क्लास मार्क। और जो कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को भाग कर दो 2 से। ये किसका फॉर्मूला है, एक्स आई निकालने का, जो कि आपको हर क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बटे 2। उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हमें क्वेश्चन की हेल्प से इसको करना है। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? सभी स्टूडेंट्स, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना भाई, मुझे बता देना, समझ में तो आ रहा है, सभी के समझ में आ रहा है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा, या ऐसा तो नहीं लग रहा सर सब सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ? समझ आ रहा है सभी को? सभी बताओ। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ और उस क्वेश्चन की हेल्प से चीजें क्लियर होगी। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, मान लो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें क्या दिया हुआ है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ठीक है, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, हमें क्या दी हुई है यहाँ पर, हमें आवृत्ति दी हुई है, यानी एफ आई दिया हुआ है एक तरीके से। एफ आई क्या दिया हुआ है, 2, 3, 7, 6, 6, 6। आपको क्या निकालना है,
इसका माध्य निकालना है। आपको क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। माध्य कौन सी विधि से निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई को डिवाइड करते थे सिग्मा एफ आई से। अब यहाँ पर हमें एक्स आई नहीं पता, हमें यहाँ पर एक्स आई नहीं पता, तो हम पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पर एक्स आई को निकालेंगे, और एक्स आई निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए निकालते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहां पर एक्स आई। एक्स आई बराबर क्या होता है? एक्स आई बराबर क्या होता है? अभी बताया था मैंने। अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं एक्स आई बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा या अपर लिमिट प्लस निचली सीमा लोअर लिमिट, उसको डिवाइड करना होता है 2 से। तो यहां पर देखो 10 10 है ना, निचली सीमा क्या है? 10। तो यहां पर 10 प्लस 25 उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो 10 और 25 35, 35 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 17.5। बताइए, ये क्लियर सभी को? फर्स्ट वाला कैसे निकाला मैंने? एक्स आई निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स आई का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को भाग कर दो 2 से। चलो अगला वाला निकाल के बताओ, इसका क्या आएगा? इसका निकाल के 32.5। बताइए। ओके, 25 प्लस, है ना, 25 और 40 को जोड़ दो, 25 प्लस 40 और उसको 2 से भाग कर दो। तो 25 और 40 कितना आ गया? 45, सॉरी 65 बटे 2। तो ये आया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32.5। सेम 40 प्लस 55 बटे 2, तो 40 प्लस 55 बटे 2, तो 40 और 55 95 बटे 2, और 95 को 2 से भाग किया तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ऐसे ही यहाँ पर 55 प्लस 70 बटे 2, तो 70 और 55 125 बटे 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ऐसे ही 70 प्लस 85 बटे 2, 70 और 85 कितने आए? 155 बटे 2, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और ऐसे ही ये लास्ट वाला 85 प्लस 100 बटे 2, तो 185 बटे 2, तो 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हाँ जी, सर इसमें 72.5 नहीं, सॉरी सॉरी 77.5। सॉरी, इसको मैं ठीक कर दूँ। 2 7 7.5, हाँ ये है। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक? ये मैंने क्या निकाला है? वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क एक्स आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं पूरा करके दिखा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में पूरा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जगह लग रही है ना। तो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी चीजें कर रहा हूँ खुद से। 10 प्लस 25 बटे 2, 25 प्लस 40 बटे 2, 40 प्लस 55 बटे 2, 55 प्लस 70 बटे 2, 70 प्लस 85 बटे 2। अच्छा माइक ऑन है भाई किसी का, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। खुशी राम नाम से स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद रखिए। क्लियर सभी को यहां तक? अब मुझे क्या चाहिए? एक्स आई एफ आई, है ना। मुझे क्या चाहिए? एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई, यानी 17.5 गुना 2, 17.5 गुना 2 कितना आएगा? 35 आया, ठीक है। 32.5 गुना 3, 32.5 गुना 3, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दिया। ऐसे ही 47.5 गुना 7, 47.5 गुना 7, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 चौक 28 और 5 33, तो 232.5।
62.5 गुना 6, 62.5 गुना 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37 और यहाँ पर दशमलव। 77.5 गुना 6, 77.5 गुना 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 सत्ते 42 और 4 46, 92.5 गुना 6, 92.5 गुना 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 54 और 1 55। यही आ रहा है भाई, कहीं गलती तो नहीं हुई है? सभी लोग बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो मेरे पास एक्स आई एफ आई भी आ चुका है, मेरे पास एक्स आई एफ आई भी आ चुका है, मेरे पास एफ आई भी आ चुका है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई को भाग देना है सिग्मा एफ आई से। ठीक है, तो जल्दी से मुझे निकाल कर बताओ यहाँ पर सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना होगा, सभी स्टूडेंट्स बताइए। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस यही कैलकुलेशन है जो कि आप देख भी रहे होगे, बस कैलकुलेशन है। बस आपको पता होना चाहिए हमें करना क्या है, और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करनी है। हम्म योग, इनका योग क्या होगा? तो क्योंकि मुझे एफ आई का योग चाहिए, तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। इनका योग क्या आया भाई? 5 और 5 देखो, 36। यहाँ पर आएगा दशमलव में 0, कितना आया? देखो इनका सर 5 और 5, 1367। हाँ 5 और 5 10, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 7 13 और 2 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, हासिल में 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 6 31, 31 और 5 36, हासिल में 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, और यहाँ पर आ गया दशमलव। तो इनका योग आया 1860। तो मीन कितना आया, माध्य कितना आया? एक्स आर बराबर, एक्स बार बराबर, तो ये है 1860 बटे ये कितना है 30, तो ये 0 से 0 कट गया। तो एक्स बार बराबर 186/3, तो एक्स बार बराबर 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो ये आया 60। बताइए क्लियर हुआ सभी को? इस क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। पूरा कैलकुलेट करके मैंने आपको यहाँ दिखाया है, सारी मैंने जो भी डिवाइड करना था उसको डिवाइड किया है आपके सामने, जो भी मल्टीप्लाई करना था उसको मल्टीप्लाई किया है आपके सामने, पूरी कैलकुलेशन के साथ मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगर किसी भी पॉइंट पर किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग करेंगे उस क्वेश्चन को और आंसर देंगे। बताइए ये सभी को क्लियर हुआ क्या? वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ठीक है, एक्स आई को हम कैसे निकालते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 का पहला। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको मैं यहां से अगले पेज पर ऐड कर रहा हूं। यस, ये क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है, पौधों की संख्या दी हुई है और घरों की संख्या दी हुई है, और आपको माध्य निकालना है। करिए सभी लोग, आपके पास 5 मिनट है। मैं नोटबुक देख सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट की, सभी को सॉल्व कर प्लीज करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स।
हाँ जी, आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। आपको एफ आई दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। आपको पहले वर्ग चिन्ह निकालना है, एक्स आई का मान निकालना है। एक्स आई का मान निकालने के बाद एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर उनको सम कर देना है, एफ आई का सम कर देना है और मीन निकाल देना है। जल्दी से सॉल्व करें, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, काल्पित माध्य विधि। जिसमें 80% काम हमें यही करना है जो अभी हमने किया, बस एक छोटी सी उसमें चीज ऐड होगी तो वो हम करेंगे। 8.1। ओके, 8.1 आंसर आया है अभी। ओके, करिए सभी लोग सॉल्व इसको। तो ये क्वेश्चन है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। पहले मैं निकाल रहा हूं एक्स आई, तो एक्स आई निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2, 2। ठीक है, यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ, 0+2/2। तो 0+2 कितना आया, 2/2 यानी 1। तो यहाँ पर एक्स आई कितना आया, 1। फिर इसके लिए 2+4, 2+4/2, तो 2 और 4, 6/2, और 6 को 2 से भाग के तो 3, तो यहाँ पर एक्स आई आया 3। इसके लिए 4 और 6, 4+6/2, तो 4 और 6 सर 10/2। हाँ जी, सर ये 15 चैप्टर करवा रहे हो आप? 14? ये सांख्यिकी 14। ओके सर। 10 को 2 से भाग दिया तो 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5। उसके बाद 6 और 8, तो 6+8/2, तो 6 और 8 14/2, तो 14 को 2 से भाग किया तो 7, तो यहाँ पर 7 आ गया। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ, इसमें आसान आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 8 और 10, 8+10/2, 8 और 10 18/2, तो 18 को 2 से भाग दिया तो 9। 10 और 12, 10 और 12 22, 22/2, तो 11। और लास्ट में है 12 और 14, तो 12+14/2, 12 और 14 26/2 यानी 13। तो ये आ गए हमारे वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, एक्स आई एफ आई, मतलब इनको गुणा कर दो, तो 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 निम्मा 54, 2 की 11 में गुणा करोगे तो 22, 3 की 13 में गुणा करोगे तो 39।
ठीक है, देखो कैलकुलेशन इसमें बहुत इजी है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, इनके योग निकालूंगा। तो इसका योग क्या आएगा, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54 101, 101 और 22 123, 123 और 39 162। ठीक है, ऐसे इनको जोड़ देंगे, 1 और 2 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। ठीक है, तो x बार बराबर क्या होता है, एक्स आई एफ आई का योग बटे एफ आई का योग। तो x बार बराबर एक्स आई एफ आई का योग कितना आया 162 बटे एफ आई का योग कितना आया 20। और 162 को जब हमने 20 से भाग दिया तो 20 अट्ठे 60 दशमलव 20 एकम 20। तो ये हमारा आंसर है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, आसान क्वेश्चन था, फिर भी किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, जो हमने अभी की। क्लियर है ये सभी को? अगर ये सभी को क्लियर है तो फिर हम अगली विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर जब इस विधि से काम हमारा चल रहा है तो हमें दूसरी विधि पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक है, अगर हमारा सर इस विधि से काम अच्छा खासा चल रहा है तो हम क्यों बिना मतलब के दूसरी विधि से पंगे लें। तो इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मान लो यहाँ पर बड़े बड़े नंबर आ जाए, है ना, ये बड़े नंबर आ जाए तो इस विधि में ना कैलकुलेशन करना मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पर अभी 0 से 2 है तो हमें 2 3 4 इनके पहाड़े वगैरह इनको जोड़ना हमें आता है, आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ मान लो बड़ी संख्या आ जाए 100 से 150, 400 से 450। ठीक है, फिर उसका उस केस में यानी कैलकुलेशन जब हमें ज्यादा करनी हो उससे बचने के लिए हम पढ़ते हैं दूसरी विधि, जिसका नाम है क्या नाम है, कल्पित माध्य विधि। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसके नाम से आपको हल्का फुल्का पता चल रहा होगा, एज्यूम्ड, एज्यूम करना है कुछ, काल्पित। ठीक है, काल्पित है ये, एज्यूम करना है, काल्पित कल्पना करनी है। किसकी कल्पना करनी है वो भी हम देखेंगे। हमें नाम से इतनी जानकारी मिल गई, इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस विधि में हम किसी चीज को एज्यूम करने वाले हैं, किसी को हम एज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, किसी की हम कल्पना करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस विधि का नाम एज्यूम्ड मीन मेथड रखा गया है, कल्पित माध्य विधि रखा गया है। अब इस विधि में होता क्या है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, यानी मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब समझो इसमें, देखो इसका मतलब तो मीन है, माध्य है। ये ए क्या है, ये ए वही है जिसकी हम कल्पना करने वाले हैं, ये ए वही है जिसको हम एज्यूम करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं काल्पित माध्य। ए क्या है, काल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। ये बात सभी को क्लियर हुई, बताओ। ठीक है, एफ क्या है ये तो आपको पता ही है, आवृत्ति है जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, फ्रीक्वेंसी। और ये डी क्या है, डी है आपका विचलन, डी है आपका विचलन या डेविएशन। अच्छा, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी नहीं जाती लेकिन पता होनी चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं। एफ क्या है, आवृत्ति, ए क्या है, काल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, एक्स बार क्या है, मीन। फॉर्मूला क्लियर है सभी को, इस फॉर्मूले का हम यूज किस में करते हैं, काल्पित माध्य विधि में। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। जो हमने
प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, उसमें ये ए नहीं था, ये ए नहीं था, उसमें था एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ये ए आ गया इसमें, ये ए है क्या, इस ए की वजह से ही इसका नाम काल्पित माध्य पड़ा है। ये जो ए है ना, जिसकी हम कल्पना करते हैं, करेंगे अभी, इसकी वजह से ही हमारे इसका जो नाम है वो काल्पित माध्य पड़ा है, क्योंकि हम इसकी कल्पना करते हैं, इसको मानते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आइए जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी से हम इसको समझते हैं। ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट मेथड में करवाया था। तो क्या क्वेश्चन था वो, आपको क्लास या मैं कहूं वर्ग अंतराल दिया था उसमें, और एफ आई दिया। तो वर्ग अंतराल कितना दिया था उसमें, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, और 2, 3, 7, 6, 6, 6। इसका माध्य मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले उससे, प्रत्यक्ष विधि से। अब मैं निकाल रहा हूं इसको काल्पित माध्य विधि से। तो देखिए, पहला काम आपको वही करना है, आपको इसमें निकालना है एक्स आई। ठीक है, तो जल्दी से निकाल के बताओ एक्स आई क्या आएगा। एक्स आई निकालना है पहले। तो एक्स आई मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 10 + 25 बटे 2। तो 10 और 25 कितना आया, 35 बटे 2। 5.5। और 35 को 2 से भाग किया तो 17.5। ठीक है, ऐसे ही 25 + 40। अगर किसी को कहीं पर ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना। तो ये आएगा 65 बटे 2, और 65 को 2 से भाग करेंगे तो 32.5। सेम वही कर रहा हूं जो मैंने पिछले मेथड में किया था अभी तक। फिर इसको जोड़ा, 40 और 55 95, और 95 बटे 2 कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 55 और 70 125, 125 बटे 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 70 और 85 155, 155 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 85 और 100 185, 185 बटे 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ये समझ में आया एक्स आई कैसे निकाला है मैंने। ये एक्स आई सभी को क्लियर है, यस और नो जल्दी से बता दो एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे। सभी से मेरा सवाल है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, कि सभी लोगों को पढ़ना है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, तब तक मैं लाइन खींच लूंगी। अभी टेढ़ी हो गई है तो चलिए। तो अब देखो मुझे क्या करना है। अब मुझे निकालना है यहाँ पर ए। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, ए। ए क्या होता है वो समझो। देखो, ए जो होता है ना, ए आप, ये जो एक्स आई आपने निकाले हैं, इसमें से ए आप किसी को भी मान सकते हो। ये जो आपने एक्स आई निकाले हैं, ये इतने सारे एक्स आई निकले हैं आपके, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। इन सब में से आप किसी को भी ए मान सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हुई। पहला पॉइंट, इन सब में से किसी को भी ए मान लो। ए का मतलब मैंने क्या बताया था, काल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम करना है ए। लेकिन हम जो प्रीफर करते हैं वो हम करते हैं प्रीफर बीच वाले को। जैसे यहाँ पर 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5 लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, जो इनमें बीच में आ रहा है उसको ए मान लो। इन सब में जो बीच में आ रहा है, तो बीच में ये दोनों आ रहे हैं। ये बात सभी को क्लियर हो रही है। ए किसको मानना है, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन आसान क्या रहेगा, बीच वाले को मानो तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, है ना। मान आप किसी को भी सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो बीच वाला। अब बीच में ये दोनों है, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में कौन है, ये दोनों। इन दोनों में से किसी को भी ए मान लो।
इन दोनों में से किसी को भी ए मान लो। तो मैं मान लेता हूं कि माना, या ए लिख देता हूं सीधा, कि ए किसके बराबर है, ए बराबर है 47.5 की। ये एज्यूम किया है, तभी इसका नाम एज्यूम्ड है, तभी इसका नाम एज्यूम्ड मीन है, काल्पित माध्य है, इसकी कल्पना की है हमने, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काल्पित माध्य। ये बात सभी को क्लियर हुई, ए क्या होता है, काल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि हम इसको एज्यूम करते हैं। बताइए जल्दी से, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद आप निकालोगे यहां पर डी आई, और डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ए क्या था अभी हमने निकाला है, ए क्या था, ये रहा। तो डी आई निकालो, तो डी आई क्या आएगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है, 17.5, तो 17.5 माइनस ए कितना है, 47.5। ये सभी को क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। एक्स आई, डी आई निकालूंगा सबके लिए, और वो किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए के। एक्स आई क्या है, 17.5 माइनस ए क्या है, 47.5। तो 17.5 में से 47.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 17.5 माइनस 47.5। तो इसमें बड़ा कौन है, 47.5, वो माइनस का है तो माइनस आया, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30, माइनस 30 ही आएगा ना, हाँ, माइनस 30.0। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, कैसे आया ये? हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी से, ये कैसे आया? ठीक है, ऐसे ही अगले वाला। सो गए क्या सभी लोग? कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं समझ आ रहा तो बोल दो, जबरदस्ती नहीं है, मैं दोबारा से समझा दूंगा। सभी लोग बताइए, क्लियर हो रही हैं चीजें? कुछ यस बोल, सर। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, ना चैट में कुछ लिख रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ समझ आ रहा है तो 3-4 बच्चों ने बस लिखा है। भैया चैप्टर ऐसा ही है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्स आई बताना, एक्स आई जो मैंने बताया था, एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 10 और 25, 10 और 25 35 हुए, और उसको 2 से भाग कर दो। ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 25 और 40, उसको 2 से भाग कर दो तो ये आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ये आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 55 और 70 को जोड़कर 2 से भाग कर दो, ये आएगा। इन दोनों को जोड़ो, जोड़कर 2 से भाग कर दो, ये आएगा। इन दोनों को जोड़ो, जोड़कर 2 से भाग कर दो, ये आएगा। फिर मैं निकाल रहा हूँ डी आई, डी आई मतलब इसमें से ए माइनस करना है। अब 32.5 में से 47.5 माइनस करना है, 32.5 माइनस 47.5, तो ये कितना आएगा, 15 आएगा माइनस का। ठीक है, -15। फिर इसमें से इसी को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। फिर 62.5 माइनस 47.5, तो ये भी कितना आएगा, 15 आएगा प्लस का, 15.0। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट है 77.5 माइनस 47.5, तो ये 30 आएगा, 30.0, 30.0। और इसको भी माइनस करोगे तो ये आएगा कितना, 92.5 माइनस 47.5, तो ये आएगा 545, ये 45। बताइए, ये सभी को क्लियर, यहां तक कोई डाउट बताओ? यस सर। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे डी आई एफ आई। डी आई एफ आई या एफ आई डी आई, कुछ भी लिख सकते, एफ आई डी आई। तो 2 की गुना इसमें करोगे तो, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, -60, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 45, 7 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, 6 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 90, 6 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो 180,
6 को मल्टीप्लाई 45 में करोगे तो 270। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा थोड़ा। ओके, तो ये मेरा ए था, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। ए को ए मैंने कितना माना था, 47.। अब मैं क्या करूंगा, योग निकालूंगा इनके। ठीक है, तो योग क्या आएंगे, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इधर। फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई डी आई का सम। तो एफ आई डी आई ये है इनका सम, एफ आई का सम, एफ आई ये है तो इनका सम, और ए का है ये। तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18। पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 और 2 5, 7 12 6 18 24 30। और इनका योग कितना आएगा, 270 और 270 540। 540 माइनस 105 कितना होगा, 435 है, इतने आएगा। Yes, sir. ठीक है, 435। ये आप लोग कर सकते हो, ये तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 435। तो अब मीन के फॉर्मूले में हम इसको रख सकते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है, ए है मेरा 47.5 प्लस ये कितना आया 435 बटे एफ आई कितना है 30। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर हम, तो 47.5 प्लस ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 × 30, 5 × 8 40, 5 × 7 35। 87 को 6 से भाग करेंगे तो 6 × 6 2 बचा, 6 × 4 24 और 6 × 5 20। और इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, काल्पित माध्य विधि। तो काल्पित माध्य विधि इसका नाम क्यों पड़ा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कल्पना कर रहे थे। हमने यहाँ पर मान लिया था इसको ए, और फिर xi में से इसी को घटा घटा के, ये हमने किया क्यों, देखो यहाँ पर देखो संख्याएं बड़ी थी, 47 था, 62 था, 77 था, 92 था। तो ये संख्याएं बड़ी है, इनको गुना करने में हमें टाइम लग सकता है, तो हमने छोटा कर दिया। देखो 92 का 45 बन गया, 77 का 30 बन गया, 62 की जगह 15 हो गया, 47 की जगह 0 हो गया, 32 की जगह 15 हो गया। यहाँ पर चलो बढ़ा है, लेकिन बढ़ा क्या, कम ही हुआ है। यहाँ 17 है, 17 की जगह -30 हो गया, कम हो गया। तो कैलकुलेशन अब हमारी इजी हो गई, 2 से 30 में गुना, 3 से 15 में, ठीक है। 6 से 77 में गुना करना मुश्किल है, मुश्किल मतलब इतना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन 6 से 30 में गुना करना थोड़ा आसान है। तो इसीलिए इस विधि का यहाँ पर उपयोग किया गया, क्यों, जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सके। तो मैंने इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से किया था, यहाँ पर ये किया हुआ। देखो आंसर तब भी 62 आया था, 62 आया था, और मैंने इसी क्वेश्चन को किया है काल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड से, तब भी आंसर 62 ही आ रहा है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज करो। हाँ जी, कुछ कुछ बोल रहे हैं क्या, बोल रहे, कुछ बोल रहा है कोई। सर ये 40.5 कहाँ से आया है, ये 14.5 कहां से आया, ये इसको पूछ रहे हो क्या। यस सर। देखो ये यहां से आया, जब आपने 87 को 6 से भाग करोगे, जब 87 को 6 से भाग करोगे तो 6 एकम 6, 2 7, 6 चौक 24, 3। अब ये 3 भाग नहीं होगा तो एक 0 आ गया, यहाँ पर आ गया दशमलव, और 6 पंजे 30। ये यहां से आया, 87 को 6 से भाग करके ये आया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुन लीजिए। 2 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ा, और एक हमने काल्पित माध्य विधि हमने पढ़ी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं,
बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप दोनों विधि से करोगे, प्रत्यक्ष विधि से भी सॉल्व करोगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि से भी सॉल्व करना है और काल्पित माध्य विधि से भी सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। दोनों विधि जो मैंने आपको पढ़ाई है, इस क्वेश्चन को दोनों विधि से आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि आंसर एक जैसे आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, जहां भी डाउट हो रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को? क्या करना है, इस सेकंड क्वेश्चन को करना है। अब मैं ये क्वेश्चन क्लास में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आपको पता है कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास टाइम कम है अब। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक जाइए, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। और ये आपका होमवर्क था क्वेश्चन नंबर, तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यस, समझ में तो आ गया ना सभी को? एक बार बता के जाओ चैट बॉक्स में सभी लोग।